यूपी के मिर्जापुर में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। टूटे पीपा पुल मामले का विधायक ने संज्ञान ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद विधायक ने इस मामले का संज्ञान लिया है। टूटे पीपा पुल मामले में विधायक ने त्वरित संज्ञान लिया है। विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने मामले में संज्ञान लिया है। अधिकारी और ठेकेदार को मरम्मत कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। विंध्याचल हरसिंहपुर को जोड़ने वाला पीपा पुल टूटा था। कुछ ही देर पहले हमने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बता रहे थे वहां पर क्या स्थिति है। और देखिए, कुछ ही मिनटों बाद भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हो गया है। भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि 15 दिन पहले यह पुल शुरू हुआ और 15 दिन बाद ही टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डाल करके गंगा पार कर रहे हैं। पुल बीच से टूटने से लोगों में आक्रोश था। मामले में अधिकारी और कर्मचारी चुप थे। 1 करोड़ 80 लाख की लागत से पीपा पुल बना था, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था। भारत अपडेट का कैमरा वहां पर पहुंचा। भारत अपडेट का कैमरा वहां पर पहुंचा, जिसके बाद विधायक ने यह संज्ञान लिया है। विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने मामले में एक्शन लिया है। और ये देखिए, भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हो गया है। भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर होते हुए भ्रष्टाचार के इस उदाहरण में विधायक ने अब मामले का संज्ञान लिया है। और विधायक ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के अपना पक्ष दिया है, भारत अपडेट के कैमरे पर जरा देखिए। ये पीपा पुल जो मैंने मांग करके बनवाया था, यह नवरात्रि के पहले चालू हुआ। मैं अधिकारियों को फोन किया तो कहे विधायक जी पानी बढ़ने की वजह से हुआ। हम कहा यह मैं नहीं सुनना चाहते, आज उसको चाहे जैसे पूरा करना है, क्योंकि जनहित में है। यात्री तमाम आ रहे हैं और लौट कर चले जा रहे हैं। इसकी वजह से यात्रियों को तमाम कष्ट हो रहा है। आज उसको पूरा चाहे जैसे उसको बनवाकर काम किया जाए। मैंने अधिकारियों को हिदायत दिया हूँ। बाटी हमारे साथ जुड़ गए खबर पर। मनीष सुबह भी जुड़े थे हमारे साथ। मनीष, भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब जाकर के कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी जगे हैं। विधायक ने वहां पर संज्ञान लिया है, सख्त एक्शन लिया है। लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था, ये एक्शन पहले भी हो सकता था। जब तक भारत अपडेट का कैमरा नहीं पहुंचा वहां तक, तब तक सब चुप बैठे थे। ये बहुत बड़ा एक्शन। जी कीर्तिमान जी, जैसे ही ये खबर विधायक लाइव देख रहे थे, भारत अपडेट की खबर वो लाइव देख रहे थे जी। और जैसे ही ये खबर खत्म हुई, हमारा लाइव खत्म हुआ 4 बजे, उसके बाद उन्होंने तुरंत फोन उठा करके घुमाना शुरू किया और इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। और उन्होंने अधिकारियों से बोला और ठेकेदार से बोला कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, इस मामले में मेरी किरकिरी हो रही है और अगर हमारी किरकिरी हो रही है तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये महत्वपूर्ण चीज है। और तुरंत हम जो कि देख पा रहे थे, हम गए भी थे वहां पे। ठेकेदार और जो अधिकारी हैं पुल की मरम्मत करने में लगे हैं और भारत अपडेट का असर है, खबर का असर है कि सुबह तक वो पुल जो है तैयार भी कर देंगे। मनीष, इसमें हम यही कहेंगे, देखिए शासन स्तर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऐसे माफियाओं पर, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होना चाहिए। लगातार एक्शन भी होता है, लेकिन शासन के मंशे को पलीता कैसे अधिकारी लगा जाते हैं, पुल निर्माण के विभाग के लोग कैसे लगा जाते हैं, जीता जागता उदाहरण हमने दिखाया, जिसके बाद विधायक भी इस पर एक्शन लेते हुए नजर आए। जी, हम आपको बता दें कि यहाँ के जो विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा हैं, उनको, वो बेहद ईमानदार आदमी हैं और उनको यहाँ पे जोगी के नाम से जाना जाता है जी। और जोगी जी अक्सर मंचों पे जैसे रवि किशन के साथ हंसी मजाक करते हैं, ऐसे इनके साथ भी शुरू कर देते हैं। और ये एक कट्टर हिंदू छवि के नेता है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं।
पृष्ठभूमि इस वक्त वहाँ की जनता अब इसकी प्रशंसनीय होगी और जनता के जनहित के मुद्दे के लिए भारत अपडेट इस वक्त मैदान में है। लगातार ऐसे ही हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, दिखाते हैं और जनता के बीच पहुंचते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण इस खबर से जनता देख सकती है कि भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऐसे ही इस तरह से आप मान लीजिए अब 15 दिनों बाद अगर इस तरीके से मामले में विधायक एक्शन लेते हैं मनीष, तो ये भारत अपडेट की खबर की जीत है। ये शासन को नींद से हमने जगाया है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही हमारी खबर चली वैसे ही विधायक तुरंत क्या एक्शन में आते हैं और वो अधिकारियों को फोन करते हैं और बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, हमें 24 घंटे के अंदर पुल जो है एकदम सुचारू रूप से चालू चाहिए। बहुत बड़ी जीत है। प्रशासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों का अक्षरशः पालन करना चाहिए और इस तरह से जो जनता परेशान है उसको देखना चाहिए कम से कम धरातल पर जाकर के। जब मीडिया की कैमरे पहुंचते हैं, भारत अपडेट का कैमरा पहुंचता है, तब जाकर के लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से परेशान होते हैं। चलिए, मिर्जापुर विधायक हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। पंडित रत्नाकर मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। भारत अपडेट ने इस खबर को सर विधायक जी हमने कुछ ही देर पहले दिखाया था और बहुत खुशी है कि आपने बहुत बड़ा एक्शन लिया है विधायक जी। जी भाई साहब, मैं अभी वहां पर जाकर आ रहे हैं, आज ही बन जाएगा। मैं जो कहा था जी कि आज बनना चाहिए, आज वो बंद कर रहेगा 12 बजे रात के पहले तक। अभी मैं मौके से लौट कर आ रहा हूँ। जी सर। सर खुद मैं जाकर वहाँ निरीक्षण किए और निर्देशित किए कि चाहे जैसे काम हो जाना चाहिए। वो तो कहे कि मैं 3 घंटे में पूरा कर देंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज का मैंने मौका दिया, 12 बजे रात के पहले चाहे जैसे होना चाहिए। रत्नाकर मिश्रा जी, हमें बहुत खुशी है कि आप जैसा जनप्रतिनिधि मिर्जापुर का जनप्रतिनिधित्व कर रहा है। मिर्जापुर की जनता आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी और आपने त्वरित एक्शन का जो निर्देश दिया है सर, काबिले तारीफ है। भाई साहब, जनता को अगर हमारे द्वारा कष्ट हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमको इसीलिए चुनी है जनता की मेरी समस्या का निदान करे। उसके तहत मैंने जनता का ध्यान रखते हुए जो खरा में उतरने का काम किया। विधायक जी, भारत अपडेट ने भी इस खबर को प्रमुखता से भारत अपडेट ने दिखाया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई जिसका आपने संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे सर? मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए मुझे पता चला जी, मैं उसको तत्काल तभी एक्शन आज लिया, नहीं तो मुझे पता न चलता। जब कोई बताएगा तभी ना। तो मीडिया ने इसके लिए जो किया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद एवं बधाई देते हैं कि आप सच उजागर करने का काम किए। जो गड़बड़ी था मैं उसको तुरंत तत्काल उस पर एक्शन लिया। विधायक जी, 15 दिनों से जनता परेशान थी, 15 दिनों बाद ही ये पुल टूट जाता है। विधायक जी, इसमें जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? भाई साहब, आज मैं मौके पर जाकर देखा जी, वहाँ पर पानी बढ़ गया था बरसात की वजह से। जी सर। जो उसके वजह से हुआ था तो उसको मैंने जाकर किया। इसमें गलती नहीं, पानी अगर बढ़ जाएगा तो नहीं, लेकिन उनका यह था कि उसको तत्काल निदान करना चाहिए। उसको मैंने हिदायत दिया कि आइंदा ऐसी गलती होगा तो आप लोग बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सर, आप भी मौके पर गए होंगे विधायक जी, क्या कमी रह गई कि नया पुल ही टूट जाता है बीच में? सर, आपने देखा होगा पुल नहीं टूटा था भाई साहब जी, पुल कहीं नहीं टूटा था। पानी बढ़ने की वजह से पानी ऊपर आ गया था। लेकिन विधायक जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें से बीच से पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जनता जो है बीच में बाइक और साइकिल लेकर के पैदल नदी पार करते हुए दिख रही है विधायक जी। लेकिन हम तारीफ करेंगे विधायक जी आपकी कि आपने बहुत त्वरित संज्ञान लिया है। भाई साहब, आगे और पीछे दोनों तरफ पीपा था। हाँ। वहाँ बीच में पानी नहीं था, इसलिए मिट्टी रेत डालकर, चक प्लेट डालकर उसको चालू किए थे। पानी बढ़ जाने की वजह से उसके ऊपर आ गया पानी, नहीं तो उधर से दोनों तरफ से ढलान था। अब उसको
मिट्टी डालकर वहां पर ऊंचा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पीपा वाला वो नहीं जा सकता, क्योंकि उतना पानी वहां नहीं कि वहां पीपा पहुंच जाए। विधायक जी, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं, आपकी साफगोई की तारीफ होती रहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको भली भांति जानते हैं और हर मंच से आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं, और वो दिख भी रहा है कि आपने त्वरित भारत अपडेट की खबर पर आपने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत कम, रेयरली लोग बोलते हैं, जनप्रतिनिधि बोलते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित रत्नाकर मिश्रा जी, मिर्जापुर के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्रवाई होनी ही चाहिए एन केन प्रकारेण। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने विधायक जी से बात की, विधायक जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत अपडेट के खबरों को हमने देखा, उसके बाद हमने तुरंत संज्ञान लिया जो आप बता रहे थे, और ये बहुत रेयरली है, विधायक जी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ये हमेशा अधिकारियों से बात करते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, और जरूरत पड़ने पे उनको सख्ती से भी पेश आते हैं जी। क्योंकि उनका ये कहना है कि हमको जानकारी नहीं थी और हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, भारत अपडेट के माध्यम से जानकारी मिली, हमने लाइव देखा तब हमारे संज्ञान में। चलिए, आपकी भी तारीफ करनी होगी मनीष, आपने जनता के हित को भारत अपडेट के मंच के माध्यम से हमने टीवी पर दिखाया, जिसका बड़ा असर हुआ है, 100% असर हुआ है। और भारत अपडेट ऐसे ही जनहित के मुद्दे, सरोकार के मुद्दे दिखाती रहेगी, जिससे जनता का हित ही उसमें निहित हो। बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।